2016 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2016 ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਬੇਬੀ 2016 ਚ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ। क्या क्या अटैक होते थे? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਲਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਚੀਂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ नहीं आती कि मैं अंदर की करन दी हाँ की नहीं करन दी, मैंने कुछ समझ नहीं आती। और आप बता रहे थे कि डे बाय डे ये जो अटैक थे दुष्ट आत्मा के बढ़ते जा रहे थे। हाँ जी। फिर आपने बेबी के बारे में ट्राई करा, फिर क्या हुआ था? जो अं सैकेंड बेबी के बारे सोचा तो 2019 च साढ़ा सैकेंड बेबी होया और 3 मंथ के बाद ही वह मिसकैरेज हो गया। रात में इस तरह मैं सुती हुई सी ते मैंने दुष्ट आत्मा के अटैक होए और रात मैंने बुरा सुपना आया। जो मैं सवेर नूं उठी इस तरह लग गया जिस रात में मेरे कोई पेट से हाथ लगा के गया, जिस तरह सवेरे मॉर्निंग में उठी देखिया तो मेरा बेबी मिसकैरेज हो चुका सी। जैसे आपने सपना देखा उसके नेक्स्ट डे आपका मिसकैरेज हो गया था? हाँ जी। और क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई कि ये की हो गया मेरे नाल की नहीं होया। मैंने टेंशन होने लग गई। मैं अपने हसबैंड नाल गल की कि साडे नाल की हो गया, मतलब 3 साल बाद सानूं फिर अगर सैकेंड बेबी ठहरिया भी तो वह भी मिसकैरेज हो गया। मैं बहुत निराश रहन लग गई। फिर सानूं फिर दोबारा हम 3 साल बाद 2021 च फिर मेरा बेबी ठहरिया। जिस तरह मेरा 3 साल बाद फिर बेबी होया तो असीं डॉक्टर को चैक कराने वास्ते गए। डॉक्टर ने कहा कि तुहाडा जो सैकेंड बेबी है वह भी मतलब हार्ट नहीं बनया, वह भी सानूं मिसकैरेज करना पैना है। अच्छा, 2021 में जब आप थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए, हाँ जी, और वो भी आपका मिसकैरेज हो गया, हाँ इस कारण के बेबी का हार्ट नहीं बना था। हाँ जी, इसी तरह से 2 मिसकैरेज आपके हो गए थे। हाँ जी। और क्या हुआ उसके बाद आपकी लाइफ में भी 2 मिसकैरेज हो गए हैं? कैसी थी लाइफ उस टाइम? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। उसके बाद आपने लगातार ट्राई किया लेकिन बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे नहीं थे हो आप। रहा। फिर आपने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने क्या बताया था? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ लेकिन उस बाद ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਬੀ नहीं होया। आप बता रहे थे कि डॉक्टर ने जब बताया था कि यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी है और बहुत कमजोर हो चुका है। बहुत कमज़ोर हो चुका है। कितने लगातार आपने डॉक्टर्स चेंज किए? मैंने 2 डॉक्टरों को चेंज किया और दोनों ने यही बात बोली थी। दोनों ने सेम बताया? सेम। मेडिसिन खा रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था? कोई फर्क नहीं। यानी पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी कि निराश हो चुके थे कि बेबी के बारे में सोच रहे हैं लेकिन बेबी हो नहीं रहा। हाँ जी। और पूरी तरह से आस छोड़ दी कि सोचा था कि बेबी होगा या नहीं होगा? नहीं, ऐसे पूरी तरह आस छोड़ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੇਬੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਉਹ खेल लेगा या कुछ मतलब दोनों का साथ बनेगा। अडॉप्ट करने के लिए भी सोच रहे थे? हाँ जी। क्योंकि छोड़ चुके थे आज की पता नहीं भी बेबी होना कि नहीं होना। हाँ जी। और फिर उसके बाद क्या मोड़ है आपकी जिंदगी में? ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਅੰਕੁਰਵਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੁਰਵਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ 'ਚ ਆਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਅਸੀਂ 31 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, मैं प्रेगनेंट सी। अच्छा, 30 जनवरी 2024 को आपने प्रार्थना को रिसीव किया और उसके नेक्स्ट डे आप प्रेग्नेंट थे? हाँ जी। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ मतलब कि डॉक्टर ने जिथे जवाब दे ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਸੋਜਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ खुश हुई और साडा परिवार इतना खुश होया कि ये किद्दां हो गया। यार 8 साल के बाद प्रभु ने तेरी सुन ली। प्रार्थना को रिसीव किया, प्रार्थना पहाड़ की, और नेक्स्ट डे आप प्रेग्नेंट थे? हाँ जी। और उसके बाद क्या हुआ? फिर 9 महीने प्रभु ने मैनू संभाल के रखिया और नवंबर 2024 ਨੂੰ प्रभु ने मैनू हेल्दी बेबी ने बॉय ਦੇ ਨਾਲ ब्लैस ਕੀਤਾ। फिर ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ मतलब कि 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਲੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੀसरे हॉस्पिटल ने ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। तो डॉक्टर ने क्या बताया था तब, क्या हुआ बच्चे को? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੌਂਡਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। और क्या बताया डॉक्टर ने? ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। और आप बता रहे थे कि लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था, लगातार आईसीयू में था, मेडिसिन चल रही थी लगातार, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। और उसके बाद क्या हुआ फिर? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਟਰਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਟਰਨ ਆਈ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹਮਾਰੇ ਸਪਿਚਰ ਮਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇ हैंड ਕੀਤੀ। 6 अक्टूबर 2024 को जूम ऐप के द्वारा परमेश्वर की दासी ने आपके बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। हाँ जी। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। यीशु का लहू मेरे सारे जख्मों की मरहम पट्टी है। यीशु का लहू मेरे सारे जख्मों पर मरहम पट्टी बांधता है। यीशु का लहू मेरे लिए दवाई है। अंगीकार करे सारे जूम के ऊपर जितने भी लोग हैं। और इससे जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद जब हम ऐसे मंडे ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀਆ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੀਲੀਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ हो। अच्छा, यानी प्रेयर के नेक्स्ट डे जैसे परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, संडे को उन्होंने ले हैंड प्रार्थना की, और मंडे जब आप हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए गए और डॉक्टर ने बोला कि एडमिट नहीं करना बच्चे को, आपका बच्चा ठीक है। हाँ जी। फिर हमने 4 दिन के बाद फिर से टेस्ट करवाया तो वो बिल्कुल 0 हो चुका था। हम इतने ज़्यादा खुश हुए कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किया हमारे बच्चे के जीवन में। हम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि जो डॉक्टरों ने बोला था कि आप इसको टेस्ट करवा के हमारे पास वापस लेके आओ आईसीयू में, हमें एडमिट करना है, उन्होंने इसको हमें बोल दिया कि इसको आप घर पे ले जाओ, हम इसे एडमिट नहीं करेंगे। हम बहुत ज़्यादा खुश हुए, हमारा पूरा परिवार इतना आनंदित हुआ कि जो बच्चा परमेश्वर ने हमें 8 साल के बाद दिया, वो इतना तंदुरुस्त दिया, इतना हील दिया और इतना स्मार्ट दिया। हम सब लोगों को बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट हमारा बेबी है, जो हमें अंकुर मिनिस्ट्री से प्रेयर करने के बाद मिला है। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। और आज जो लोग आपकी गवाही को देख रहे हैं, जिनके बेबी नहीं है या जिनके घर में बीमारियां काम कर रही हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें? मैं उन लोगों को सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप प्रभु के ऊपर फेथ रखें, विश्वास रखें। प्रभु बहुत अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत टेस्टमनी खड़े करता है। आप अपने विश्वास से प्रभु से मांगे, प्रभु आपको बेबी भी देगा और प्रभु आपको हर बीमारियों से छुटकारा देगा। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को छू रहा है, उन्हें टच कर रहा है और बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करे। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। Thank you, Jesus. 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 अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर हिलाएं और लगातार बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज के साथ कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे को बड़े काम के लिए उसका थैंक्स करें। बीते समय में जो आपने लगातार अपने हाथों को हिलाएं और कहे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक चीज के लिए उसका थैंक्स करते जाएं, हर एक भले काम के लिए उसका थैंक्स करते जाएं। ऊंची आवाज के साथ कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन सांसों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को हिला के। अच्छी सेहत के लिए उसका थैंक्स करें परमेश्वर का अपने हाथों को हिला के। ऊंची आवाज
विश्वास के साथ कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं सच्चे स्वर की ओर। सब भाई सब बहनें, आज जब आप प्रार्थना करने में जब आप अपना मुंह खोलें तो आज आप सिर्फ अपने मुंह से नहीं बल्कि आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा है कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा खुद आहें भर भर के हमसे प्रार्थना करवाता है। अपने हाथों को स्वर की उठाएं और कहें परमेश्वर, 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 आपके वचन में लिखा है, आपके वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर ढेलूंगा। परमेश्वर, आज मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में मांगता हूँ। पवित्र आत्मा की हजूरी मेरे ऊपर आए, मेरे परिवार पे आए, मेरे घर पे आए। परमेश्वर, आज मैं आपकी आग को, आपकी प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में मांगता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, अपने रास्तों में, अपने सोचों ख्यालों में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में। पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन में, आज मेरी लाइफ में उतर आए, उतर आए, उतर आए। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर ढोलूंगा। परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे ऊपर उतर आए। परमेश्वर, तेरे दान वरदान गैर भाषाएं मेरे ऊपर उतर आए। तेरी फायर मेरे ऊपर उतर आए। गैर भाषाएं मेरे ऊपर उतर आए। गैर भाषाएं मेरे ऊपर उतर आए। 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 उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए। बढ़ जाओ गैर भाषा के साथ। नबरा का सका लगा 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 बसा लगा 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 बसा। एक बात याद रखें, आप पाप करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं। उसकी पवित्र आत्मा से भरने के लिए बुलाए गए हैं। भर जाओ पवित्र आत्मा के साथ, उसकी आग के साथ, गैर भाषाओं के साथ। बाइबल कहती है जब हम गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, जब भी हम गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी उन्नति को लेते हैं। अपने हाथों को उठाएं और अपनी उन्नति को रिसीव करो और बोलो गैर भाषाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में और बढ़ जाओ।
उसकी आग के साथ रबा दगा दगा रबा दगा दगा रबा दगा दगा रबा बाबा 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 रहो रबा ले गसंदरे रबा दगा दगा नमस्ते गसंदरे गरे लाखो रबा रखा सकल बरे गदे गदे गनमा रबा रबा दगा दगा नमस्ते गरे गरे गदे गदे नमस्ते गरे रबा बाबा 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 गसंदरे गरे गदे गदे नमस्ते लाखो रबा बाबा दगा 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 नमस्ते देने गदे 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 नमस्ते जब हम गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो हम शैतान के सर के ऊपर अंगियारे रखते हैं। आज जब आप गैर भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं तो आज गरीबी के ऊपर अंगियारे आ रहे हैं। आज हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा जादू टोने के ऊपर अंगियारे आ रहे हैं। अपने दोनों हाथों को स्वर की उठाओ, बोलो गैर भाषाएं और अंगियारे रखो यीशु मसीह के नाम में अपनी गरीबी के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर और बढ़ जाओ in the name of Jesus। Nambandiriya khassa kala gade 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 mosso kolobo rahasa koro gade 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 mastandene la baraka khassa gade gade la khoso koro gade 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 mastandene gade 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 masta la hora ba 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 raba gade gade mastandene gade 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 mastandene la ba 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 ऊंची आवाज के साथ गैर भाषा में, ऊंची आवाज के साथ गैर भाषा से भर जाए। आज शैतान के ऊपर अंगियारे आ रहे हैं, बीमारी के ऊपर अंगियारे आ रहे हैं। देखा 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 रहोरा बाबा 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 रे नि मिसोंतनो निमंद्रिया नास्ता कले बच्चे करेगा तो गुरु 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 मुसा ला बरका जबर बदा बदा कने मसांदरे ला बदा 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 उसके वचन में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी कि नाश कर दिया जाएगा।